धन्यवाद चेतन जी। मैं संस्कार भारती के इस फोरम से जुड़े सभी लोगों को जूम के माध्यम से चरण स्पर्श प्रणाम सादर वंदन प्रस्तुत करता हूं और आज के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के साथ प्रस्तुत हूं। कोरोना काल में जब ये संकट शुरू हुआ तो मेरे मन में एक विचार आया, बचपन की आप सबके बचपन में भी एक घटना घटी होगी कि जब हम बहुत ज्यादा शैतानी करते थे, कभी इस गली कभी उस मोहल्ले, कभी यहाँ कभी वहां, जब हम भागम भाग करते रहते थे तो अंत में हमारी माँ तंग आकर हमसे दुखी होकर हमको सबक सिखाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए अंत में एक कमरे में बंद कर देती थी या कभी कभी बाथरूम में बंद कर देती थी। तो जब इस बार ये लॉकबंदी स्टार्ट हुई, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रकृति माँ हमारे साथ वही व्यवहार कर रही है, शायद हमको सबक सिखाना चाहती है। इस दृश्य को याद करते हुए मैंने कुछ लिखा और साथ में कैसे इस कोरोना काल में कुछ सकारात्मक चीजें हुई मैं प्रस्तुत हूँ उसके साथ। कि भौतिकता की हद से ज्यादा होड़ मची थी दुनिया में, भौतिकता की हद से ज्यादा होड़ मची थी दुनिया में, जिसको देखो भाग रहा था दौड़ मची थी दुनिया में। ना दूरी की चिंता थी ना सीमाओं का बंधन था, अमेरिका था पास हमारे, पास हमारे लंदन था, बीजिंग और संघाई तक तो रोज का आना जाना था, बीजिंग और संघाई तक तो रोज का आना जाना था। आधी दुनिया सफर में हरदम होटल बना ठिकाना था, सेहत दाव लगी थी सबकी कैसी थी मारा मारी, बस पैसे की चिंता थी सारी चिंताओं पर भारी, बस पैसे की चिंता थी सारी चिंताओं पर भारी। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, जुड़िएगा विषय से। जैसे माँ जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, अकल ठिकाने आती घर में बंद उन्हें जब करती है। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, अकल ठिकाने आती घर में बंद उन्हें जब करती है। लगता है गुस्सा आया हम पर भी प्रकृति माता को, अब की बार तरस न आया हम पर भाग्य विधाता को। घर के अंदर बंद किया सीमाओं पर ताला डाला, बंद हो गए जल से सारे बंद हो गई मधुशाला। स्वच्छ हो गई दशों दिशाएं सारी धरती और गगन, स्वच्छ हो गई दसों दिशाएं सारी धरती और गगन। फिर रहने लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन, फिर रहने लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन। बहुत अच्छे। ये प्रकृति माँ इस दुनिया की एक्सपायरी डेट बढ़ा रही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, सोसाइटी में एक दृश्य देखा मैंने, 12 साल से सोसाइटी में रहता हूँ, कभी किसी इस सोसाइटी में, दिल्ली के इस संभ्रांत इलाके में जहाँ पर 118 सोसाइटियां हैं पटपड़गंज में, कभी किसी मोरनी को मैंने नाचते नहीं देखा। हमारी सोसाइटी में उस दिन बिना बारिश के गाड़ी की छत पर एक मोरनी नाच रही थी, मेरी बेटी ने एक फोटो उसके लिए मैंने फेसबुक पर डाली। चेतन जी ने बहुत अद्भुत प्रतिक्रिया दी। उसी दिन इस कविता का जन्म हुआ था। तब स्वागत पढ़िएगा। कितने सालों बाद सुनी कोयल की हमने किलकारी, कितने सालों बाद दिखी हमको आंगन की फुलवारी, कितने सालों बाद गगन में सप्तऋषि मंडल देखा, कितने सालों बाद स्वच्छ हमने वायु मंडल देखा, कितने सालों बाद वही अविरल निश्चल गंगा धारा। अरबों रुपए खर्च करके गंगा की जो सफाई नहीं हो सकती थी वो अब हो गई है। कितने सालों बाद वही अविरल निश्चल गंगा धारा, कितने सालों बाद लगा यमुना का तट फिर से प्यारा, कितने सालों बाद हवा से सौंधी खुशबू आई है, कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है, कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है, कितने सालों बाद लगे दादा प्यारे दादी प्यारी। रिश्ते अब हम इस 40 दिन में जो समझ पाए, शायद पहले कभी नहीं समझ पाए होंगे। कभी मैंने कहा था कि सफर में आती शाम आती है, सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। तब कहता हूँ कितने सालों बाद लगे दादा प्यारे दादी प्यारी। समय नहीं होता था दादाजी के पास बैठने का, अब हर जगह से खबरें मिलती है। तब कहता हूँ कितने सालों बाद लगे दादा प्यारे दादी प्यारी, कितने सालों बाद लगा परिवार में है दुनिया सारी, कितने सालों बाद साथ में इतना समय बिताया है, कितने सालों बाद सभी ने इतना प्यार जताया है, कितने सालों बाद सभी ने मठरी साथ बनाई है, कितने सालों बाद सभी ने मठरी साथ बनाई है, कितने सालों बाद सभी ने मिलकर करी सफाई है, कितने सालों बाद पैर बाबा ने हमसे दबवाया, कितने सालों बाद भजन घर में मिलकर सबने गाया, कितने सालों बाद भजन घर में सबने मिलकर गाया। और अंतिम बंद सौंपता हूँ।
इस बंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है, इस बंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है, अति का अंत बुरा होता है सबको याद दिलाया है उम्मीद की दुनिया अच्छी और भी अब हो जाएगी, घटेगी थोड़ी अक्ल सभी को आएगी, अपनी अपनी जिम्मेदारी जब हम सब स्वीकारेंगे, चाहे कितनी भी हो मुश्किल जंग कभी ना हारेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी को जब हम स्वीकारेंगे, चाहे कितनी भी हो मुश्किल जंग कभी ना हारेंगे, आओ मिलकर करे कामना विश्व जगत कल्याण की, आओ मिलकर करे कामना विश्व जगत कल्याण की, सारी दुनिया की जय हो और जय हो हिंदुस्तान की, सारी दुनिया की जय हो और जय हो हिंदुस्तान की। धन्यवाद राजेश जी, बहुत 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 अच्छे, धन्यवाद। आपको बहुत अच्छे। कविता अच्छी लगी हो तो चैट बॉक्स में मुझे ई लिख कर बताएं। एक्सीलेंट, ई लिख के बताइए। बहुत अच्छी कविता सुनाई राजेश भाई ने। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जबरदस्त, चैट बॉक्स पूरा भर गया है। जी जी जी, मैं अब अनुग्रहित हूँ। आइए दोस्तों, एक और बड़े कवि को सुनते हैं। ये गुलाबटी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, ओज के हिमालय हैं। अर्जुन सिसोदिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा रामदेव जी का मंच हो, भारत की संसद हो, लाल किले का मंच हो, सब स्थानों पर अर्जुन सिसोदिया बुलाए जाते हैं। बहुत ही विनम्र है। कल जब मैंने उनसे प्रार्थना की कि आपको काव्य पाठ करना है, तो घर से 4 किलोमीटर दूर जाके विद्यालय में बैठे हैं, जहां से ये लाइव है हमारे साथ में, क्योंकि तो गुलाबटी में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, छोटा कस्बा है। लेकिन अर्जुन भाई ने बहुत कष्ट होगा सुबह सुबह उठकर और यहाँ पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि अब यह तालियां तो नहीं बज सकती, पर ये चैट बॉक्स इसी काम के लिए हमने बना रखा है। अर्जुन जी को उत्साहित करने के लिए चैट बॉक्स में आप उनका उत्साह वर्धन कर सकते हैं, उनके लिए कुछ लिख सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं, कुछ आहा कर सकते हैं, कुछ जिंदाबाद कर सकते हैं, कुछ मुर्दाबाद कर सकते हैं। कवि को कुछ मिलना चाहिए, ताली दो या ताली दो, पर कुछ ना कुछ कवि को अप्रिशिएट करो या जो भी करना करिए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई अर्जुन से कविता पाठ करें। अर्जुन भाई स्वागत है। अर्जुन जी को अनम्यूट कर दिया कि नहीं? हेलो, पहुंच पा रहा हूं मैं? जी जी अर्जुन भाई, बहुत बढ़िया। जी 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 प्रणाम। जी। संस्कार भारती के सभी देशभक्त और धर्म प्राण बंधुओं को जो अब यहाँ उपस्थित है, मेरा प्रणाम। और मित्रों, बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया राजेश अग्रवाल जी ने, और सच कहा कि प्रकृति ने हमें ये इस समय कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ पॉजिटिव भी हुआ है, सकारात्मक भी हुआ है। दुनिया जीने लायक, रहने लायक भी मनुष्य के। लेकिन लोगों को लग रहा है, क्योंकि हम इस जीवन शैली के आदी नहीं, कि ये बड़ा संघर्ष हो गया, हमें घरों में कैद कर दिया गया, कैसे रहें, कैसे जिएं, नुकसान भी हो रहा है। तो एक मेरी छोटी सी रचना कि व्यक्ति कोई ऐसा नहीं रहा जिसके जीवन में संघर्ष ना रहा हो, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे। वो जीवन क्या जिसमें कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो, व्यक्ति क्या जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक स्वयं नहीं सूरज, क्षमा करें पंक्ति मिस हो गई। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक नहीं जलेगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक खुद ही नहीं जलेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं भटकेगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना, और बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है।
और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सा कुटुंब बिछाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानी पटरानीपन घट में और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में यह अनवरत लड़ा जाता है। इसमें युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता, देश हो, माँ हो, भाई हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, कोई भी पिता पुत्र हो, कोई रिश्ता ऐसा नहीं जो बलिदान ना चाहता हो, जो मूल्य ना चाहता हो। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता। वो लोग समझे जो अधिकार की भाषा बोल रहे हैं, केवल अधिकारों की भाषा बोलते हैं जिन्हें कर्तव्य नहीं आते राष्ट्र के प्रति। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता और प्राणपण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा। देनी पड़ी नियति के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को पुनः गई वैदेही, निरपराध निर्दोषा कारण। जीती रही उम्र भर बनकर, त्याग और संघर्ष उदाहरण। निज पुत्रों को लिए गर्भ में, वन का कष्ट स्वयं ही झेला। अपने बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। और एक बहुत छोटा सा एक रचना कि यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है, यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है। हम रेड जोन में आ गए हैं, अभी सूचना मिली टेलीविजन के माध्यम से। यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है और यह संकट घना गहरा रहा है, किंतु दृढ़ विश्वास है ना तुम चुकोगे, ना किसी तूफान के आगे झुकोगे। युद्ध को जीतो, विजय के गीत गाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। तुम नए विश्वास के दीपक जलाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है और यह संकट घना गहरा रहा है, किंतु दृढ़ विश्वास है ना तुम चुकोगे, ना किसी तूफान के आगे झुकोगे। युद्ध को जीतो, विजय के गान गाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। तुम अमर मनुपुत्र हो, मन से लड़ो तो, तुम अटल संकल्प ले आगे बढ़ो तो। यह सकल व्यवधान खुद मुख मोड़ देगा, यह घना अंधियार खुद दम तोड़ देगा। है असंभव कुछ नहीं करके दिखाओ, खुद हथेली पर नया सूरज उगाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है और यह संकट घना गहरा रहा है, किंतु दृढ़ विश्वास है ना तुम चुकोगे, ना किसी तूफान के आगे झुकोगे। कौन सा ऐसा संकट है जो आया हो फिर गया ना हो, कौन सा ऐसा अंधकार है जो आया हो और गया ना हो। कुछ स्थायी नहीं होता। मैंने 4 पंक्तियों और अंतिम बंद पढ़ता हूं। कौन सा है वक्त जो टलता नहीं है, कौन सा है वक्त जो टलता नहीं है, कौन सा वह पुण्य जो फलता नहीं है। हर निशा के बाद आता है सवेरा, और कितनी देर ठहरेगा अंधेरा। फिर समय के भाल पर कौतुक रचाओ, तुम प्रभाती के समर्पित स्वर सजाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। यह अंधेरा है कि घिरता जा रहा है और यह संकट घना गहरा रहा है, किंतु दृढ़ विश्वास है ना तुम चुकोगे, ना किसी तूफान के आगे झुकोगे। युद्ध को जीतो, विजय के गीत गाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। राजेश जी मुझे आदेश करें। मैंने इन दिनों एक कविता पालघर पे लिखी है और एक मरकज पे लिखी है। अगर कोई आदेश हो, समय हो तो मुझे अर्जुन भैया समय नहीं है, ठीक है करेंगे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी दोनों धन्यवाद सुनेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आगे का संचालन जितेंद्र मेहता जी कनेक्ट हो गए हैं, जितेंद्र जी करेंगे। जी थोड़ी ऑडियो, नमस्कार जी, नमस्ते। ऑडियो की थोड़ी समस्या है, समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी आवाज सबको आ रही है जी? जी जी क्लियर आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है, अब आ रही है। तो जितेंद्र जी भाई साहब, आप बीच में थोड़ा सा आपका जब डिस्टरबेंस आई थी, तो हम सबके बीच में हमारे अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान अमीर चंद जी, सुरेश बिंदल जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो चेतन जोशी जी, सब हमारे बीच में हैं जानकारी भर के लिए। उन रविंद्र भारती जी भी हैं, हाँ, अनुपम भटनागर जी भी हैं, रविंद्र भारती जी भी हैं, पहले से ही है। बहुत सुंदर स्वागत है जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और
काव्य पाठ की इस बड़ी सुंदर प्रस्तुति के बाद जो अगली प्रस्तुति है वो भजन संगीत की है, और उस प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री विधि शर्मा जी को। विधि शर्मा जी का जो संपूर्ण परिवार ही जो है वो संगीत का एक निष्ठ साधक है। बचपन से ही संगीत की साधना उन्होंने की, और उसके कारण से ही आज वो सूफी संगीत हो या सुगम संगीत हो, गजल्स हो, उसका एक जाना माना चेहरा बन गई हैं। अगर हम उनकी यूट्यूब पर जाकर अगर सर्च करेंगे तो ध्यान में आएगा कि एक गीत जो भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे को 70 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। और आपको जी न्यूज, जी टीवी का भक्ति आवाज और ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड और स्वामी हरिदास संगीत कला रत्न अवार्ड प्राप्त हो चुका है। सेंसर बोर्ड की आप सदस्य भी हैं और AIR की A ग्रेड आर्टिस्ट हैं। अनेकों एल्बम्स जो हैं वो आपके नाम से हैं। यदि हम सर्च करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा बहुत